जोरदार ताली। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं शशिकांत पटेल अपने तमाम सीनियर लीडर, डायरेक्टर साहब एवं अनुभवी हमारे सिस्टम में जो हैं उन सभी को नमन करेंगे और साथ में हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे पार्टनर हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज सब मिले हैं तब महफिल सजा है। सभी का योगदान है दोस्त। कोई बोले कि मेरे द्वारा ये महफिल सजता है, ये ना इंसाफी होगा और ये कहना गलत होगा। तो सबको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ में दोस्तों, आज जैसा कि लास्ट में गाना सुन रहे थे कि जिंदगी की है कभी गम है कभी खुशी, इससे ही हम शुरू करेंगे। क्यों? आज देखिए, हम लोग कपड़ा जितना हल्का है, टी-शर्ट से लेके जितना सॉफ्ट कपड़ा है वो पहने हुए हैं। कहाँ पर है? बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, बंगाल में। महसूस कीजिए, मतलब हम लोग गर्मी से परेशान हैं। हमारे देखिए, जो हमारे देश के क्या है रक्षक हैं और हम लोग को चैन से नींद देने वाले हमारे अनिल पांडे जी, देखिए अच्छी टोपी भी लगाए हुए हैं। सलाम करेंगे अनिल सर। टोपी भी लगाए हुए हैं, ऊपर से जैकेट भी लिए हुए हैं। अब सोचने की बात है, यही तो दोनों मिल रहा है हम लोग को कि एक दिन हम लोग कपड़ा उठा निकाल रहे हैं कि गर्मी से परेशान है और उधर दम डाले हुए हैं। दोस्तों, हमारे ही देश में सब कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग क्या है, मनोरंजन के लिए टीवी देखने चले जाते हैं, ऑडियो देख अरे सपना चौधरी के डांस देखने चले जाते हैं। अरे वहां मनोरंजन नहीं है, प्राकृतिक में मनोरंजन है। प्राकृतिक हमारे पास इतना इंडिया का, भारत का है खूबसूरत कि सारा कुछ सिखाने को भी है, सारा कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी है और सारे कुछ जीवन में ऊर्जा भरने के लिए है। बहुत सारे कवि हैं जो नदी को उदाहरण बताए हैं कि जीवन एक नदी है, सरिता है, सरिता में नदी भी बोलते हैं। तो वो बहते रहती है, न पत्थर देखती है, न मरुस्थल देखती है और न ही कीचड़ देखती है, न ही कुछ बाधा देखती है और जाके समुद्र में मिलती है। तो हमारा भी मकसद है। ईश्वर ने 3 पन्ना हमको दिए हैं, 3 पन्ना नहीं, यूँ कहिए कि फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बीच का एम्प्टी है, खाली है। मतलब पहला पन्ना लिख दिए हैं, लास्ट पन्ना भी लिख दिए हैं, अब बीच का जो पन्ना है खाली है। तो जो ईश्वर ने लिखे हैं उसको तो भरना हम ही को होगा ना। मतलब जन्म और मृत्यु लिख दिए हैं और बाकी का पन्ना अच्छा कर्म करके लोगों को भला करके उसमें हम भरना चाहेंगे। क्यों दो? क्योंकि जिन्होंने लोग को भला किया, जिन्होंने लोग के लिए काम किया, आज उनका आदर सम्मान है। जैसे देखिए, हमारे बॉर्डर पर जवान है, नौजवान है, जैसे अनिल पांडे जी हुए, हजारों लोग लगे हुए, क्या कर रहे हैं? उनको खाने के लिए कमी था क्या? उनको दाल रोटी के लिए रोजगार नहीं मिल रहा था? नहीं दोस्त, उन्होंने हम लोग को सुरक्षा के लिए अपना जान पे कुर्बान करते हुए भी आगे बढ़ते हैं और सैल्यूट क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। जानते हैं कि हमें कभी भी गोली मार भी सकते हैं, लग भी सकता है और उसके बाद भी हम लोग के वो बिच्छू देख लेते हैं, सांप देख लेते हैं तो एरिया में जाना छोड़ देते हैं। कोई बोलता है, झूठा भी बोल देता है कि भूत है, वो एरिया छोड़ देते हैं और वहां जा रहे हैं कि बॉर्डर पर कभी भी गोली चल सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन जानते हैं वो किसके लिए है? वो देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। और यही कारण है दो कि जब भी उनको कुछ दिक्कत होती है, पूरा देश खड़ा हो जाता है। जब भी कुछ वो परेशानी में होते हैं तो उनको सैल्यूट करने के लिए, उसको हौसला अफजाई करने के लिए सब लोग चले आते हैं। तो जब जब वो सारे लोग आ जाते हैं तो क्यों कर ऐसा होता है? क्योंकि लोगों को मदद करते हैं, लोगों को भला के लिए करते हैं। हमको भी तो एक काम मिला है दोस्त। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते हैं कि हम लोग तंदुरुस्त नहीं है, हम लोग उतना फिटनेस नहीं हम लोग के पास है। लेकिन आज हर हॉस्पिटल में बड़े-बड़े डॉक्टर के पास, और यूँ कहें कि एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ दोस्त लाइन नहीं लगा हुआ है। हर नौजवान आदमी देखने में हट्टा-कट्टा है, लेकिन वो भी बीमारी की चपेट में आ रहा है। जो आदमी देखने में लग रहा है कि इसको कभी बीमार भी नहीं हो सकता है, अनुमान भी नहीं लगाते हैं और 2 दिन 4 दिन के बाद देखते हैं तो उसको लिवर का कैंसर हो गया। कुछ दिन के बाद पता चला कि उनको किडनी फेल हो रहा है। दोस्तों, ऐसा हो रहा है और इसी को मिशन के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे मैक्सवेल के डायरेक्टर साहब रवि सर, इन्होंने क्या किए कि एक सिस्टम दिए हैं और वेदा सेवक का एक हमें जिम्मेवारी दिए हैं और उसको गाँव-गाँव, शहर-शहर, देश तक फैलाना है दो। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जितने तेजी से महँगाई बढ़ रही है, जितने तेजी से बीमारी बढ़ रही है और जितने तेजी से जो बीमारी बढ़ रही है, तीनों का एक ही साथ समाधान दिए गए। तो बातें बहुत सारा है, लेकिन आज का मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे। सर बोलते हैं 4 काम जल्दी हमें करके दिखाइए।
तब आपको सुपर 30 में शामिल करेंगे। मैंने कई लोगों को हर्षवर्धन जैन जी का कैसे ऑडियो भी भेजा, वीडियो भेजा। हमें उम्मीद है बहुत से लोग देखे भी नहीं हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि 5 बेसिक प्लान देना, प्रोफाइल के बारे में ये सारे जानते हैं, प्रोडक्ट के बारे में करी-करी सब लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग तो जुड़ते ही के साथ इस्तेमाल कर लिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस्तेमाल किए हैं, सीनियर कुछ बता दिए हैं, तो 90% जान गए हैं। लेकिन जो 8 कोर स्टेप है, वो हमें उम्मीद है कि अभी फॉलो ये लोग बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि देखते तो 30 का नंबर अब नहीं 60 का नंबर हो जाता। अभी तक रवि सर को ना हमको सुनाए हैं, तब मैं चाहूँगा कि उनको रिपीट कर दें। होता है ना कि कुछ आलस होता है देखने में, हम ही बता देता हूँ। दोस्त आज का चैप्टर है 8 कोर स्टेप, मतलब अगर कुछ 8 ऐसे स्टेप जो जीवन में अपनाएँगे, तो सफलता की बुलंदी पर पहुँच जाएँगे। मतलब 8 ऐसी सीढ़ियाँ जिस पर हम स्टेज बाय स्टेज चढ़ेंगे, तो हम छत पे पहुँच जाएँगे। तो पहला स्टेज है दोस्त, स्टेप है रोज़ प्लान दिखाना, रोज़ शो द प्लान, रोज़ प्लान दिखाना। अगर ये संकल्प ले लें, तो क्या हो सकता है, वो बाद में बताएँगे। लेकिन पहले प्लान दिखाना कितना है? एक प्लान जो पार्ट टाइमर है और जो फुल टाइमर है, वो कम से कम 5 से 10, 15 प्लान रोज़ करें। और अगर ये संकल्प लेते हैं, तो क्या होगा, वो एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। दोस्त, छोटा-सा देश उत्तर कोरिया है, वो अमेरिका को, चाइना को, सबको हिला के रख दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ का जिनपिंग जो है, बहुत बड़ा तानाशाह है, उसके लिए नहीं दो। वहाँ का संकल्प है कि जब भी कोई सर्विसमैन, जब भी कोई प्राइवेट काम करने वाला युवक या युवतियाँ ड्यूटी पर जाते हैं, लौटने के टाइम जब तक सरकारी भवन में, मतलब सरकार की तरह कोई भी काम हो रहा हो, भवन बन रहा हो, रोड बन रहा हो, गली बन रहा हो, नली बन रहा हो, कोई भी सरकारी काम हो, जब तक 1 घंटा वो योगदान नहीं देंगे, तब तक वो घर पर नहीं जाते। परिणाम क्या है कि बिहार से भी बहुत छोटा, बिहार से एक बहुत छोटा सा देश अमेरिका को भी हिलाता है। हम लोग कहते हैं जिम पी एथी वो वहाँ के तानाशाह के चलते लोग डरता नहीं तो वहाँ के लोग में संकल्प शक्ति का देन है। आप सोच सकते हैं छोटा सा जनसंख्या वाला देश अगर 1 घंटा 2 घंटा संकल्प के द्वारा वो पूरा वर्ल्ड को हिला सकता है, पूरा वर्ल्ड को अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर सकता है। अगर 1 लाख 25 से 30 करोड़ आबादी वाला देश, 1 अरब 25 से 30 करोड़ आबादी वाला देश हमारा इंडिया अगर संकल्प ले ले, तो क्या हो सकता है दोस्त? तो हम उतना बड़ा नहीं जाएँगे बात पे डीपली, छोटा-सा बात, अगर हम लोग मैक्सवेल में तमाम दोस्त, तमाम लीडर आज हमारे साथ जो हैं, एक प्लान ले देख लें, कर दें, तो मैं चाहता हूँ जानना चाहता नहीं, भरोसा है कि बिहार तो छोड़िए पूरा इंडिया में अपना एक अलग पहचान मैक्सवेल का हो। तो दोस्त बहुत बड़ा-बड़ा योगदान नहीं करना है, बहुत बड़ा-बड़ा संकल्प नहीं करना। एक प्लान रोज़ अगर करेंगे नहीं तो खाएँगे नहीं। अगर इसका चुटकुला के ज़रिए, एक कहानी के ज़रिए मतलब चुटकुला टाइप की कहानी सुनाना चाहिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। हुआ क्या दोस्त कि एक महिला अपने पति से परेशान, मतलब वो इतना निकम्मा ना कि कोई काम में वो क्या करते थे, संकल्प नहीं किए। आज व्यायाम करेंगे, कल भूल गए। आज टाइम पे खाना गए, कल भूल गए। मतलब वो पत्नी उनको बहुत परेशान थी, कोई संकल्प नहीं था उनको। तो एक महात्मा जी उस एरिया में प्रवचन के लिए आ गए। वो अपना पति को ले गए, कहे प्रभु इनको कुछ संकल्प के बारे में बताइए। तो बोले इसमें हम क्या बताएं, ये चाहे तो एक छोटा सा कोई भी संकल्प शुरू कर सकता है, इसे हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा सत्संग करने की आवश्यकता नहीं। तो बोला ऐसा, तो कोई उसका हस्बैंड तो था, पति जो था वो तो चतुर था, वो थोड़ा-सा धुरवा था ही। बोला अच्छा सत्संग में कहे छोटा भी सत्संग छोटा भी संकल्प से हमें जीवन में बदलाव होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उस घर के सामने एक गधा बाँधा हुआ था। रोज़ बाँधा हुआ रहता था, खाना-वाना खाता था और कभी-कभी मालिक कुछ लाने जाता था। तो वो गधा कहा ना कि महात्मा जी अगर हम मेरे दरवाजे पे गधा रहता है, अगर उसको देख के खाएँ रोज़, तो ये भी तो एक संकल्प है। महात्मा जी समझ गए कि बहुत चतुर है, ये जुड़वा भी है। बोले बिल्कुल, बिल्कुल, जाओ वैसा ही करो। क्या किया? प्रत्येक दिन घर से निकलता था, मुँह ब्रश करता था, गधा को देखा करता था और अंदर जाके खाना खाया करता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, महीना बीता, तीसरा महीना तीसरा महीना क्या हुआ दोस्त?
कि संयोग से उसका गधा के जो मालिक था, कुछ ना होता है कि बरसात आने के मौसम था, तो मिट्टी लाने चला गया। 2-4 बोरियाँ लेके कि चलो सब्जी वगैरह लगाएँगे। वो सब मिट्टी लाने गया खेत में, देखता है क्या, आधा घंटा बीता, 2 घंटा 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, वो गधा आया नहीं। अब खाना किसी का पेट में चूहा कूद रहा था। उस इंसान को रहा नहीं गया, तो बोलता है बगल वाले से, "अरे भाई गधा कहाँ ले गया? हमको भूख लगा है, उसको देखेंगे नहीं तो खाएँगे नहीं।" बोला, "उधर ले गया खेत में, दक्षिण साइड में।" गया पीछे-पीछे और देखता है कि वो खुदाई कर रहा है, कुछ मिट्टी डाल रहा है। तो देखता है ना, देखिए यहाँ 2 घटना एक साथ हुआ। जैसे ही गदहा को देखता है और जो कुड़ाई कर रहा था किसान, वो गधा का मालिक, तो जैसे ही देखा ना, तो एक साथ 2 घटना हुआ। ये उसको दिखाई पड़ा और उधर से इतना बड़ा सोने का घड़ा मिल गया, जो कुड़ाई कर रहा मिट्टी का, एक ही साथ। अभी कहता है मिल गया, मिल गया, मिल गया। कौन? ये जो नवयुवक था, निकम्मा। वो कहता अरे यार मिल गया तो चुप रह, मिल गया तो चुप रह, किसी को बता मत, आधा तेरा आधा मेरा। मतलब सोने का घड़ा जो असरफी था, वो दोनों बाँट लिए। अब दोस्त समझने की बात है, एक छोटा-सा संकल्प से वो क्या हुआ कि उसको सोना का घड़ा मिला, 3 महीना संकल्प किया। अगर दोस्त मैक्सवेल में अगर 1 प्लान, 10 प्लान जैसा जो काम कर रहे हैं, जैसे पार्ट टाइम और फुल टाइम वाली बात किए थे, तो अगर ये ठान लें, तो सोना का घड़ा मतलब करोड़पति हम लोग 3 से 5 साल में हर आदमी बन सकते। तो पहला बात। दूसरा चीज़ है दोस्त, वो है अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। महसूस कीजिएगा कि अगर अपना प्रोडक्ट का संकल्प कर लें, इसके भी एक छोटा-सा संकल्प, क्या? कि जो कंपनी का प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी हो जाए, अपना ही कंपनी का प्रोडक्ट लेंगे, कभी भी दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खाएगा। इससे क्या होगा? हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट अपनी कंपनी में अभी नहीं है, तो ला सकते हैं मार्केट से। लेकिन जो प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट है और अगर उसको शपथ ले लें कि जब तक मेरा प्रोडक्ट अपना है, बाहर का प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जानते हैं दोस्त, अगर इतना छोटा-सा संकल्प लेंगे और चेक का जो रेशियो होगा, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों दोस्त? अगर हम 2 से 5,000 की इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे डाउनलाइन 2 से 5,000 की परचेज़ कर रहे हैं, अगले कर रहे हैं, अगले कर रहे हैं, सोचिए चेक कितना बड़ा बनेगा। आज ऐसा हम लोग कर रहे हैं, 1 महीना खरीदे 5,000 2,000 का कोई ऑफर आता है, अगला महीना बंद। यही है दोस्त। आप बताइए दोस्त, सब साबुन कौन घर में इस्तेमाल नहीं होता? चाय पत्ती किसके घर में इस्तेमाल नहीं होता? पेस्ट कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? तुलसी कौन नहीं इस्तेमाल करने की चीज़ है? बोलिए। स्पलूना किसके घर में नहीं चाहिए? हर आदमी की तो विटामिन की कमी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मसाला, करी बहुत अच्छे रेंज ला दिए हमारे डायरेक्टर साहब। अगर इन सारे को इस्तेमाल करें, तो 2 से 5,000 हर घर में इस्तेमाल होगा दोस्त। सोचिए, अगर ये आदत अपनाते हैं, तो सोचिए क्या होगा? बहुत लंबा सल चेक बनते चला जाएगा। तो ये बहुत छोटा-सा काम है दोस्त, प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम सभी करें। सिर्फ़ लोगों को नहीं बताएँ, अपने घर से शुरुआत करें, मैं भी करता हूँ। तीसरा है दोस्तों, शेयर द प्रोडक्ट। मैं इस्तेमाल किया और लोगों को बताएँगे नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ? मतलब कहते हैं कि दिखता है जो बिकता है, दिखता है जो बिकता है। तो अगर हम लोगों को दिखाए नहीं, हमें पेट में दर्द था, मैंने तुलसी लिया आराम हुआ, लोगों को नहीं बताएँगे, तो कैसे बिकेगा? अगर मेरा पास कई बार चोट लगा है, मैंने कई बार चोट हमें लगा है काम करने में या गाड़ी सफ़र में, मैंने अपने इलाज किया हूँ, तुलसी से। एक बार की घटना है कि मैंने मधेपुरा में सुनील दास जी के द्वारा घर से निकला मोटरसाइकिल पलट दिए। वो चूँकि नया आदमी नहीं थे, लेकिन संजोग है, मेरा पूरा यहाँ से यहाँ छिल गया, फुल पैंट भी फट गया और सुनील जी को भी बहुत छिल गया। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने एंटीबायोटिक लिया, दर्द की गोली लिया और मैं आपको दिन भर प्लान दिया, चूँकि मधेपुरा 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो आराम तो करेंगे नहीं। मैंने ये दिन भर काम किया, तुलसी लगा के खा कर के और मैंने कोई फीलिंग नहीं हुआ, दर्द का महसूस भी नहीं किया। ऐसा हम सैकड़ों बार प्रयोग किए थे और हमने नहीं किए, कई लोगों को बताया। अगर हमने बताया, उनका भी फीडबैक लोगों को बता सकते हैं। यही तो काम है दोस्त, शेयर द प्रोडक्ट। फ़ायदा किया लोगों को बताइए, फ़ायदा किया लोगों को बताइए, इस्तेमाल किए लोगों को बताइए, बस। बहुत बड़ी-बड़ी किताब पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है। कुछ बातें हैं जो नकल करना है और अकल नहीं लगाना है, नकल करके कामयाब होंगे। तो शेयर द प्रोडक्ट हम करेंगे, तो क्या होगा दोस्त कि हम लोग मास्टर बन जाएँगे। मास्टर किसका बन जाएँगे? कंपनी का। और मास्टर बनने के लिए क्या होगा कि प्रोडक्ट का शेयर करने से पहले थोड़ा-सा ट्रेनिंग भी ले लेंगे। मतलब प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा।
चौथा है दोस्त, रीड द बुक। रीड द बुक मतलब किताब पढ़ें। कौन सा किताब? सरल सरील, जिसको पीछे से शुरू किया जाता है? नहीं दोस्त, जीत आपकी, बड़ा सोच का बड़ा जादू, पॉजिटिव सोच का, पॉजिटिव थिंकिंग, बिजनेस स्कूल, जोड़ो जोड़ो जीतो, सेक्रेट, जीत आपकी, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज बॉडी का कैसा होना चाहिए, बिजनेस का 5 उसूल। ऐसे बहुत सारे किताब हैं, 15-20 सिलेक्शन है। अगर इन सिलेक्शन को पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा? मार्केट के जो भी किताब पढ़े तो 20 से 40 हजार के लिए काम के लिए कमाने के लिए बताया, लेकिन कुछ किताबें तो मैंने नाम शेयर किया और भी कुछ किताबें इंपॉर्टेंट है। अगर इन किताबों को अपने रोज पढ़ेंगे 1 घंटा, ये नहीं कि दिन भर एक ही किताब एक ही दिन में खत्म कर दी। अगर 1 घंटा इसमें थोड़ा सा संकल्प कर ले कि अगर रोज 1 घंटा सिर्फ किताब पढ़े, इन सारे किताब को, 40 हजार महीना नहीं आएगा तो 4,000 80,000 नहीं आएगा, 4 लाख महीना आ सकता है, यहाँ तक कि करोड़ भी महीना आ सकता है। क्यों दोस्त? क्योंकि उन सारे किताब इधर का दिया ईंधन ईंधन, ये सारे किताब है जो यहाँ देगा। तो दोस्तों एक सब सारे किताब में मुश्किल से 2 से 5 हजार खर्च, और वो भी सारा किताब एक बार नहीं ले, बारी बारी से हर महीने 1-2 का किताब का रूटीन बना ले, साल होते होते आपके पास लाइब्रेरी हो जाएगा, पुस्तकालय हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं 8 कोर स्टेप में, जिसको हम फॉलो करेंगे। मैंने पहले पहले बोला स्टेज बाय स्टेज फॉलो करेंगे तो हम शिखर तक पहुंचेंगे। तो चौथा है दोस्त, बुक, अच्छे बुक का इस्तेमाल। अब 5वां है दोस्त, सीडी सुनना। सीडी सुनना किनका? वही जो इंसान सफल हुए हैं, अगर उनका सीडी सुने तो क्या होगा कि उनका सफलता का रहस्य हमारे जीवन में रास्ता मिलेगा। अब बहुत सब बोलते हैं ना कि जिस रास्ते पे आपके पूर्वज गए हैं, अगर उस रास्ते पे चले जाते हैं, आराम होता है। मतलब ये कि कोई बल्ब का आविष्कार कर दिए, तो उसको बाढ़ने से मतलब है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने से क्या फ़ायदा है? तो उसी तरह से अगर हमारे पूर्वज मतलब हमारे सीनियर, हमारे जो एमएलएम के लीडर हैं, उस कुछ ऑडियो बनाए हैं, वीडियो बनाए हैं, अगर उनको देखते हैं, तो क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी आप में आता है। और आप तो जानते हैं कि इसमें जो चीज़ डालिएगा वही निकलेगा। आप देखते हो ना कि अगर जिस तरह से मोबाइल में चिप्स में मेमोरी कार्ड में लोड करते भोजपुरी गाना तो भोजपुरी बनता है, धार्मिक गाना डालते धार्मिक गाना बनता बजता है। तो उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर है। अगर इसमें सीडी अच्छे कैसेट गया, अच्छे फिगर गया, अच्छे ऑडियो वीडियो का ध्वनि इसमें गया, अच्छा ही निकलेगा दोस्त। तो जितना अच्छा कैसे सुनेंगे, सब मतलब संगत कर दे तो अच्छा संगत किए। और अच्छा संगत का फार्मूला फायदा क्या होता है दोस्त समझिए। दुनिया का एक बहुत बड़े विद्वान आदमी बता के गए हम लोग को कि आप कितना कामयाब होंगे, आप जीवन में कितना कमाएंगे, इसका एकदम सिंपल सा एक फार्मूला है जो 2 लाइन का। वह क्या है कि आप सबसे 4 दोस्त को नाम लिखिए जो सबसे आपको क्लोजली है, सबसे निकट है, और वो चारों दोस्त का इनकम जोड़ करके 4 से भाग दे दीजिए। जो महीने का आएगा वही इनकम आपका आएगा। फिर से समझिए, 4 जो जो दोस्त है आपका, चारों का इनकम जोड़ दीजिए, उसमें 4 से भाग दे दीजिए, जितना रिजल्ट आया वो आपका इनकम होगा। आप सोच लीजिए, आज से क्या करना चाहिए आपको? जो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाता है उसको संगत कीजिए। वो कहाँ से होगा? ऑडियो से, वीडियो से, हमारे सीनियर से। ये छोटा सा फॉर्मूला है दोस्त, अगर इसको अपनाएंगे रियल देखिएगा मिराकल होगा, मिराकल। हम लोग विश्वास नहीं करते, करके देखिए। अभी किससे दोस्ती हम लोग का है? वही जो 5,000 कमाता है, 2,000 कमाता है, दिन भर इधर की बात उधर करता है, उनसे हम दोस्ती बनाए हुए हैं। ये क्या बोलते हैं, जो दिन भर कहता है कि भाई 5,000 10,000 की किसी तरह से गार्ड का नौकरी कर ले, उसको दोस्ती कर रहे हैं। नहीं दोस्त, जो 10,000 50,000 कमा रहा है उससे आप दोस्ती कीजिए। जो 5 लाख कमा रहा है उससे दोस्ती कीजिए। डायरेक्ट नहीं मिलता है तो ऑडियो से दोस्ती कीजिए, क्योंकि उनका ऑडियो तो आपके देख के नहीं बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। चलिए, तो सीडी सुनना बहुत मस्त है दोस्त। छठा है, आपको मीटिंग सेमिनार में जाना। मीटिंग सेमिनार में जाना, आपने देखे होंगे नेबला को, नेबला को सांप पर अटैक करता है, सांप मारता है,
जाके अपना जड़ी सूंघता है, जड़ी को लगाता है, फिर आता है, फिर मारता है सांप, फिर जाता है, जड़ी को अपना मुंह लगाता है जड़ी में, फिर जाता है, और इस क्रम में बड़े बड़े जहरीले सांप को वो मात देता है, और एक दिन उस सांप को आहार बना लेता है, जो उसको जान ले रहा था, और उससे लड़ करके और क्या करता है कि वो सांप को भी जान लेता है। आज आपके बीच में है, आपके बीच में सांप है, कौन है? जो आपके आस-पास है, जो आपको एक कैटेगरिया बना दिए हैं कि बेटा तू 1.25 लाख नहीं कमा सकता, तू 5 लाख नहीं कमा सकता है। हम लोग बोलते हैं ना, आग लगा लो सीने में और जब तक लाख ना आए महीने में। तो दोस्तों, क्या करना है कि मीटिंग सेमिनार में इसीलिए जाएँ कि जब भी आप घर से निकलते हैं, मीटिंग लेने के बाद, तो नेगेटिव बातें लोगों को आपके बीच में आता है, और मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो पॉजिटिव बात आपके पास आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब सांप नेबुला काटता है, जड़ी लगाता है। यहाँ पर हमारा जड़ी कौन है? जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाला मीटिंग है, सेमिनार है, मतलब ट्रेनिंग है, मीटिंग है, इसमें रेगुलर जाए दो। अगर रेगुलर ये काम करेंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आप सभी लोग, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, सभी लोग सोच रहे हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप सभी लोग हैं, इन सब का एक अलग बदलाव होगा। बातें बहुत छोटी-सी है, लेकिन करते नहीं हैं। मैंने क्या बोला, ये 8 काम रोज़ करना है। तो ये छठा है दोस्त, मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, आपको एनर्जी मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं। और 7वां है दोस्त, बी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब गणना करना, अकाउंटिंग किसका? समय का, जुबान का, और साथ में रुपये का लेन-देन का। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्त। इसके बारे में बोला गया है, रुपये के लेन-देन के बारे में कहा गया दोस्तों कि दोस्ती पक्की, दोस्ती पक्की और खर्चा अपना-अपना। हम लोग क्या करते हैं, सीनियर है ना सर, 5,000 दे दिए ना मदद, एगो स्कूटी लेना है। सर सीनियर है ना, वो मोबाइलवा खरीदा दीजिए ना, बड़ा वाला मोबाइल नहीं है। अरे भाई, आज मोबाइल माँगते हो, तुम्हारे पास भी 10 गो आदमी माँगने वाला होगा ना, तो ऐसा वादा नहीं करें दो, कभी भी नहीं करें, और ना करें। लेन-देन जिस दिन करना शुरू कर दिए, टीम का स्वाहा हो सकता है, और हुआ भी है। तो कोशिश करें कि पैसों का लेन-देन एक में अकाउंटेबिलिटी रखें। दूसरा है समय का। आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग मीटिंग आज है, ओके, आ रहे हैं, लेकिन जब मीटिंग के समय होगा, सर पेट में भयंकर दर्द हो गया, क्या करें सर, आज मीटिंग आप ले लीजिए। दोस्तों, आप देखे होंगे कि जो उन्होंने समय का पाबंद नहीं किया, उसको समय भी बर्बाद कर देता है। आज की घटना है, सुबह मैंने जहाँ सोया, ढंग का नहीं, बेड वगैरह सिस्टम, भाई दूसरी जगह गए हैं तो बेड दूसरे तरह का होगा ना, खाना नहीं, अल्लाह की कृपा से आपके बीच में बोल रहे हैं, उठना नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपसे बात करने से पहले 3 बार जा चुके हैं। 14 से 16 बार हम बाथरूम जा चुके हैं, और फिर भी ना हमने मीटिंग छोड़ा, और ना ही आपको मैंने सफ़र छोड़ा, और यहाँ तक एगो एक्स्ट्रा ज़िम्मेवारी दे दिए, वो भी कर लिया। ट्रेनिंग आज मेरा नहीं था, मेरे डाउनलाइन का था, उस कारण से उनको गाँव में लाइन नहीं रहने के कारण वो नहीं ले पाए। तो दोस्त, समय का पाबंद, अगर मुझे दिया, ज़िम्मेवारी दिया और समय के उपयोग करने के लिए बोले तो कर रहा हूँ। ऐसे नहीं, अभी हम रूम पर नहीं पहुँचे, हम दीदी ही हैं। आधा घंटे के बाद हमको समधी का बेटा का शादी है, मतलब मेरे भतीजी का देवर का शादी है, यहाँ पर अगमकुआं में, वहाँ भी मैं जाऊँगा। पेट खराब है दो, हालत डिस्टर्ब है, चलने का इच्छा नहीं है, पंखा में है, थोड़ा आराम है, लेकिन समय का पाबंद है, वो भी है ना, मैं अकेला हूँ, पत्नी तो जाएगी नहीं ड्यूटी करने न्योता पुराने, मैं ही जाऊँगा। तो दोस्त, मैंने समय को कद्र किया। आज ही का रूटीन बता रहे ना, मीटिंग भी लिए, सफर भी किए, और इतने नहीं, एक ही मीटिंग नहीं किए, रास्ता में भी 1-2 मीटिंग हम दोनों, हम सिलेंडर से मारे हैं। तो एक-एक दिन में दोस्त इतना काम करते हैं, क्यों? क्योंकि पता है टाइम इज़ मनी, और मनी इज़ लाइफ, तो उसको उपयोग करना है दोस्त। और साथ में मैंने एक और बात जोड़ा था, जुबान का, जुबान का भी पाबंद होइए। अकाउंटेबिलिटी मतलब गणना करके बोलिए। कहा गया है, पहले तौलो, अब फिर बोलो। हम लोग क्या करते हैं, बोल देते हैं, उसके बाद तौलते हैं। अब आप तो जानते हैं, बोली जो है बुलेट भी हो सकता है, अब बोली है जो फूल का माला भी हो सकता है। तो क्या करना है दोस्त, इसको पर भी कवर क्या करना है, रिकवर करना, मतलब
कंट्रोल रख रहा है। और ऐसे भी हमारे विजय सर बोला करते थे क्या, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, तो दुनिया में कोई न देगा आपको टक्कर। तो दोस्तों करना क्या है ना कि इसको आपको फॉलो करना है, लागू करना है। क्यों? मैंने बोला था कि 8 सीढ़ियाँ हैं, तो मैंने आपको 6-7 बता दिया। 8वाँ सबसे लास्ट है टीचेबल, द टीचेबल, मतलब लगातार सीखते रहें और साथ में जीवन में एक गुरु गुरु ज़रूर बनना है। सीखते रहें और गुरु के द्वारा सीखते रहें। मतलब सीखते रहें, गुरु के द्वारा सीखते रहें। सचिन तेंदुलकर जी का गुरु थे, महात्मा गांधी जी का गुरु थे, अब्दुल कलाम जी का गुरु है, राम जी भगवान जी का भी गुरु थे, वशिष्ठ जी और भी थे विश्वामित्र जी, और हमारे सबका गुरु है। और जिन्होंने गुरु का पथ प्रदर्शक मान लिया, आधार मान लिया, उनको आइडियल मान लिया, उनको सब कुछ मान लिया, आज उनका एक अलग पहचान है दोस्त, उनका अलग रुतबा है। और हम लोग क्या चाहते हैं, जो खाली का बीच का फंदा है उसको भरना है, तो रुतबा तो अलग बढ़ाना होगा। कुछ लोग को पापा के नाम से जाना जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको बेटे के नाम से पापा को जानते हैं। तो खाली फंदा भरने में आप क्या करेंगे, आप पर निर्भर है दोस्त। तो आज के डेट में समझने की बात, ये मैंने 8 स्टेप बताया, ये 8वां स्टेप को अपनाते हैं तो निश्चित है कि जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमें पहुंचने में सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा। और ये 8 काम जो है हमें कितना दिन करना चाहिए? महीना में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन, साल में 1 दिन, नहीं तो रोज हरा-हरा, ना कहते हैं सुबह करेंगे हरे-हरे, प्लान करेंगे घरे-घरे। तो रोज हरे-हरा चाहिए, तो रोज हरे-हरे चाहिए तो रोज ये 8 काम करना। आप कैसे रोज मीटिंग में जाएँगे? नहीं, अरे मीटिंग सप्ताह में होता है। और या तो आस-पास में अक्सर कुछ ना कुछ मीटिंग होता है, तो सप्ताह में जाइए। लेकिन सीडी तो रोज सुन ही सकते हैं आधा घंटा, ज़्यादा नहीं 30 मिनट, जिसमें आप गाड़ी में चलाते हुए सीख सकते हैं। अथी सुन सकते हैं। लोग कहते हैं सर हमको तो टाइम ही नहीं मिलता है। सर बाथरूम में तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में तो अमेरिका के लोग आधा घंटा जाता है, हम लोग तो 2 से 5 मिनट में चले जाते हैं। तो बाथरूम में नहीं, गाड़ी चलाते हुए आप जैसे इस तरह से लगाए हुए हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। किताब की बात है तो पढ़ने से पहले या सुबह में, सोने से पहले या सुबह में आधा घंटा से 1 घंटा ज़रूर करें, पढ़ें दो। क्यों? क्योंकि करना पड़ेगा प्लान। हम लोग तो कोशिश करते हैं दोस्त, कि कोशिश करते हैं कि अगर कोई नहीं मिला तो अपना पारिवारिक को बुलाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। हम जानते हैं कि ये मेरा बात नहीं समझेगा। फिर भी अपना होमवर्क पूरा करते हैं। जानते हैं क्यों? हमारा आदत छूट जाएगा। तो अगर दोस्त ये सारे काम 8 काम करेंगे, पहला प्रोडक्ट का इस्तेमाल, चलो पहला प्लान, दूसरा है प्रोडक्ट का इस्तेमाल, तीसरा है आपको सीरियल वाइज़ शेयर द प्रोडक्ट, चौथा है बुक रीड द बुक, पाँचवाँ है ऑडियो सीडी सुनना, छठा है मीटिंग ट्रेनिंग में जाना, सातवाँ है अकाउंटेबिलिटी रखना जुबान का, रुपयों का लेन-देन का और समय का, और साथ में 8वाँ है दैट इज़ टीचेबल। सीखते रहिए। अभी देखिए हमारे कोमल उपाध्याय सर हैं, ऐसा-ऐसा छंद बोलते हैं रामायण का, महाभारत का, संस्कृत में कि लगता है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। क्या लगता है? वो 20 साल पढ़े हैं, याद है? नहीं, अभी भी सीखते रहते हैं, अभी भी किताब पढ़ते हैं। हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है। क्यों? उनका व्यवहार से, उनका बोली से पता चलता है। तो जब 76 साल की उम्र में, 72 साल की उम्र में वो सीखते हैं, पढ़ते हैं, हम लोग अभी 45 हैं, 42 हुए हैं, 40 हुए हैं, तो क्या लगता है हमको सीखना नहीं चाहिए? सर सीखना चाहिए। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? ज़ूम पर जो क्या कर रहे हैं, सीख ही ना रहे हैं। आपको क्या लगता है हम बहुत बड़ा ज्ञानी हैं? नहीं, हम भी कहीं से लिए हैं, आपको दे रहा हूँ। हम भी कहीं से लिए हैं, आपको दे रहा हूँ। कहा गया ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, मैं बाँट रहा हूँ। तो बातें बहुत सारा है, तो मैं समय को नज़ाकत को देखते हुए बहुत लंबा बात नहीं करता हूँ। जैसा कि हम पहले आप हमारे बारे में जानते हैं, हम बहुत बड़े-बड़े बातें नहीं करते हैं और बहुत टाइम भी आपको वेस्ट नहीं करते। मुश्किल से 30 से 35 मिनट मेरा सेशन होता है, उतना में हम कह देते हैं। तो लास्ट में जाते-जाते दोस्त एक ही बात बोलेंगे कि मुश्किलें दिल की इबादत को आज़माती है, स्वप्न की पर्दों से निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार मुसाफिर, ठोकरें तो हमें चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। जय मैक्सवेल, जय हिंद, जय हिंद। रवि से लगता है कहीं गए हुए हैं।
ठीक है, तो ऐसा है कि समय भी 9 बज गया है। मैं चाहूँगा रवि से कहीं बिज़ी हैं। आप सभी से मैं यही कहूँगा कि मीटिंग को एंड किया जाए और आगे आप लोग अपना सेशंस तैयारी करें जो 8 के 4 स्टेप बता